देखो बच्चे, हाँ, तो टुडे आई विल be discussing on the one most important drug, hydroxide, with the combination of magnesium hydroxide, commonly used uh, in the common. ठीक है, तो आज के इस सेशन में बेसिकली हम एक दवा जिसको आपने सभी लोग देखा होगा और उसी मेडिसिन के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप देखे होंगे, अक्सर हमेशा देखे होंगे कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कॉम्बिनेशन आता है दवा। ठीक है, तो ये मस्ट कॉमन दवा है जो कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के कॉम्बिनेशन में आती है ना। तो मैं दोनों दवाएं को तो लिख ही दूंगा, ये लिखा हूं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बेटा ये जानते हो क्या करता है? ये हम एक तरह का क्या है, एंटा एसिड है। मैं एक लेक्चर में पढ़ाया भी हूँ एंटा एसिड। एंटा एसिड का काम क्या है? न्यूट्रलाइज दी पीएच, है ना, पीएच को न्यूट्रलाइज करना, या फिर और यू कैन से बैलेंस द पीएच, है ना, बैलेंस द पीएच, यही बात है। तो मैं होल एंटासिड के बारे में बात करूँ, चाहे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो, लेकिन ये स्पेशली एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है। तो इसका एक्शन क्या है, तो ये कैसे काम करता है? देखो इसका एक्शन क्या है, एक्शंस, है ना, काम कैसे करेगा। तो जब कभी भी आप एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड दोगे पेशेंट को, अगर सिंगल फॉर्म में, ये आपको पता है कि डबल क्यों आता है, कि एल्युमिनियम कोई बता सकता है कि एल्युमिनियम क्यों नहीं अकेला आया? ये भी तो एंटासिड है और ये भी एंटासिड है, तो दोनों क्यों सेपरेट क्यों नहीं आया, है ना? ऐसी बात हो सकती है? ऐसी बात हो सकती है। बताओ आप लोग। ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक्शन क्या करता है, ये काम कैसे करता है? तो एक तो एंटासिड है ही, ठीक है, लेकिन एंटासिड काम किया, एंटासिड पीएच को क्या किया, न्यूट्रलाइज किया, है ना, एक काम इसका हो गया। सॉरी, यहाँ पे एक्शन लिख देता हूँ, ये वाली नहीं, देखो ये इसका एक्शन हो गया, है ना, एक्शन हो गया, काम किया, न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन जब कोई भी दवाएं खाते हैं तो आपको पता है कि उसका साइड इफेक्ट हो सकता है ना, बहुत कॉमनली साइड इफेक्ट होता ही होता है। तो इसका साइड इफेक्ट क्या है, जो कि कॉमन है, जो कि कॉमन है, वो क्या है भाई? साइड इफेक्ट जो कि कॉमन है वो है क्या? तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड अगर आप अकेला दोगे, सिंगल दोगे, एलोन दोगे, अकेला, तो ये क्या करेगा? इट कैन काउज कॉन्स्टिपेशन। देखो मोटे मोटे अक्षरों में मैं लिख दे रहा हूँ, है ना, ये याद रखना। ये क्या कर सकता है? कॉन्स्टिपेशन काउज करेगा, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है ना, कॉन्स्टिपेशन काउज कर देगा। तो कॉन्स्टिपेशन काउज कर दे, कैसे कर देगा? तो क्या करता है? डिक्रीज डिक्रीज सॉरी डिक्रीज डिक्रीज द पेरिस्टाल्टिक टाल्टिक मूवमेंट मूवमेंट ऑफ इंटेस्टिन इंटेस्टिन का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो कर देता है। तो ऑब्वियसली जब
आपके मान लीजिए कि ऐसे स्टमक ऐसे बना हुआ है, वैसे ऐसे हाथ है। अगर इसका पेरिस्टाल्टिक अगर स्लो हो जाएगा, फूड आगे फूड का डिजिटल मूवमेंट नहीं होगा, फॉरवर्डिंग मूवमेंट नहीं होगा, तो क्या होगा? खाना यहीं का यहीं रुका हुआ रहेगा। तो रुका हुआ रहेगा तो क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन व्यक्ति को होगा, यानी स्टूल पास नहीं होगा जल्दी जल्दी। तो व्यक्ति को लगेगा कि मुझे लेटरिन पास नहीं हो रहा है। तो अगर कंपनी ने क्यों इस दवा को अकेला नहीं दी? क्योंकि ये हो सकता है कॉन्स्टिपेशन काउच कर दे, साइड इफेक्ट में कॉन्स्टिपेशन है। अब दूसरी दवा देखो, हो सकता है कि कंपनी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को अकेले दे सकती थी, लेकिन फिर भी इसको भी साथ में क्यों दी है? अब देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, ये क्या करेगा? तो ये भी बेटा एंटा एसिड है, तो एसिड के प्रोडक्शन कम करेगा, है ना? सॉरी, प्रोडक्शन नहीं, न्यूट्रलाइज करेगा। तो न्यूट्रलाइज द एसिड, ठीक है, पीएच, ठीक है, न्यूट्रलाइज द पीएच या बैलेंस करेगा। दोनों सेम ही काम करता है, एक्शन तो इसका हो गया, लेकिन इसका साइड इफेक्ट बेटा क्या होगा? है ना, वाटर द साइड इफेक्ट। तो इस कोई भी दवा का साइड इफेक्ट होता है ना? खा रहे हैं तो कुछ ना कुछ बॉडी में उल्टा पल्टा काम करेगा। तो साइड इफेक्ट क्या होगा? तो बेटा हमेशा याद रखना कि जब भी ये दवाई लोगे आप, तो खाने के बाद ये क्या करता है? डायरिया कराता है, डायरिया कराता है। अब जब डायरिया कराएगी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरिया इन द अनयूजुअल इफेक्ट, ठीक है। तो डायरिया अगर करा रही है, तो डायरिया कराएगी तो क्या होगा? व्यक्ति को तो लूज मोशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी लूज मोशन होने लगेगा, लूज मोशन तो परेशान हो जाएगा। अगर कंपनी, अगर या कोई भी आदमी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड केवल व्यक्ति को खिला दे, तो हो सकता है कि उसको डायरिया हो जाए। और मस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है, एक ही ये भी क्या है? कॉमन है इसके लिए। तो अकेले देना सेफ नहीं है। अब ये डायरिया कैसे करता है? तो ये क्या करता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देने के बाद इंक्रीज पेरिस्टाल्टिक, वहां पे वो डिक्रीज कर रहा था, अब ये इंक्रीज कर देगा, इंक्रीज पेरिस्टाल्टिक, टाल्टिक टाल्टिक मूवमेंट, है ना? ये क्या करेगा? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को, आंत की जो संकुचन और शीतलन की प्रक्रिया है, यानी पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट है ना, सिकुड़ने और फैलने की क्रिया, वो बढ़ा देता है। जैसे ये आंत है, ये स्टमक हुआ, ठीक है, और ऐसे आपका ऐसे आंत है। तो यहाँ से ऐसे फूड ऐसे जाती है, तो इसको क्या करेगा? ऐसे जब इसको ये करता है ना, तो ऐसे सिकुड़ता है ना, और फिर ऐसे फिर सिकुड़ता है, तो आगे फूड ऐसे घसक जाता है। तो ये जल्दी जल्दी क्रियाएं होंगी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंक्रीज कर देता है। तो जल्दी जल्दी जब सिकुड़ेगा, तो फूड आगे जल्दी जल्दी जाएगा, ऐसे आगे आगे जाएगा और जल्दी जल्दी बाहर निकल जाएगा। तो आंख की मूवमेंट की गति अगर बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा? व्यक्ति को डायरिया बार बार स्टूल पास होगा, वो तो हमेशा अपना लेटरिन में ही बैठा रहेगा। तो अगर आपने केवल ये दवाएं दे देंगे, अगर आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के यूज किए, तो हमेशा क्या करेगा? पीठ के ऊपर ही बैठा रहेगा, हमेशा पीठ पीठ के ऊपर सीट रहेगा, बैठा रहेगा। तो पीठ के ऊपर सीट नहीं रहने के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनी ने क्या किया? एक तो पीठ के ऊपर सीट कर रहा है, और यहाँ पे व्यक्ति क्या कर रहा है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड देने के बाद पीठ के ऊपर जा ही नहीं पा रहा है ना? कॉन्स्टिपेशन हो गया तो जा नहीं पाएगा, उसको स्टूल ऐसा लग रहा है, उसको हो ही नहीं पा रहा है, तो बहुत मुश्किल है। तो कंपनी ने क्या किया कि ये दवा और ये दवा साथ में क्यों बनाई? तो देखो, दोनों साथ में बनाने का ये रीजन है कि एक क्या कर रहा है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या कर रहा है? कॉन्स्टिपेशन। और क्या कर रहा है? डायरिया। तो बेटा एक डायरिया और एक कॉन्स्टिपेशन, तो दोनों, तो एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कम कर देता है, और एक एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर दोनों दवा को मिला दें, तो ये जो है क्या करता है? पेरिस्टाल्टिक को, पेरिस्टाल्टिक, है ना, पेरिस्टाल्टिक को क्या करता है? डिक्रीज करता है। और ए वाले क्या करता है? पेरिस्टाल्टिक को, पेरिस्टाल्टिक को क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो दोनों दवा को अगर साथ में मिला दें, तो दोनों मिलने के बाद दोनों अगर कंबाइंड हो जाए, दोनों कंबाइंड हो जाए, साथ में हो जाए, तो ये कम कर रहा है, ये बढ़ा रहा है, तो दोनों को मिला करके क्या बेटा नेट इफेक्ट आएगा?
क्या नेट इफेक्ट हमको मिलेगा, नेट इफेक्ट मिलेगा, नेट इफेक्ट मिलेगा। और नेट इफेक्ट में क्या मिलेगा कि नॉर्मल मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन, नॉर्मल मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टिन, ऐसे होगा क्या? तो अगर नॉर्मल मूवमेंट होगा जो कि एक होना चाहिए नॉर्मल व्यक्ति का, तो फिर क्या होगा ना, तो ठीक है, नाइदर विल हैपन, हैपन डायरिया, डायरिया एंड नॉर हैपन, ठीक है, हैपन कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन, है ना, ना तो डायरिया होगा ना कॉन्स्टिपेशन होगा। और व्यक्ति को क्या होगा, प्रॉब्लम से जो एंटा एसिड का एक 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 बेनिफिशियल इफेक्ट मिलेगा जो चाहिए था, और बिना कोई साइड इफेक्ट के, ठीक है। तो बिना कोई साइड इफेक्ट के वो एंटा एसिड का जो अप्रोप्रिएट इफेक्ट चाहिए था वो मिलेगा केवल, ठीक है ना। तो यही बात थी। इसीलिए फार्मास्यूटिकल कंपनी कभी भी याद रखना कि ये एल्युमिनियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो दोनों दवाएं साथ में बनाती है, ताकि व्यक्ति साइड इफेक्ट की दवा से बचे। और इसमें एक और है सिमेथिकोन। तो सिमेथिकोन के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ। एक है सिमेथिकोन, देख लो सिमेथिकोन, सिमेथिकोन ये क्या काम करता है, तो सिंपल सी भाषा में बेटा समझ लो कि सिमेथिकोन जो है, आपके कभी कभी खाते हो, खाना खाते हो तो अंदर में बबल्स चला जाता है ना, बबल्स, बबल्स, है ना, यानी एयर रहता है, एयर वो आँत तक चल जाते हैं, वो कहाँ तक जाते हैं, इंटेस्टीन तक, इंटेस्टीन तक। अब इंटेस्टीन तक चली जाते हैं तो वो हवा क्या करता है, अंदर में जा करके पूरा भरा रहता है, गैस टाइप के बना देता है। तो सिमेथिकोन देने से क्या करेगा, ये आंत के सरफेस टेंशन को बढ़ा देता है, और आंत के सरफेस टेंशन को बढ़ा करके क्या करता है, सिमेथिकोन जब दोगे तो ये क्या करेगा, तो ये वाली दवा जो है वो जो आपको एक्स्ट्रा एयर है, एक्स्ट्रा एयर जो है, हाँ एयर जो है उसको क्या करेगा, उसको क्या करेगा, पास आउट कराने में हेल्प करेगा, हेल्प इन स्क्रीट आउट, स्क्रीट आउट ऑफ एयर, ठीक है, हवा को बाहर निकालने में मदद करता है। तो जब कभी भी किसी को पेट फूला हो, लगा कि अंदर गैस पूरा भरा हुआ है, तो उसमें ऐसी वाली कॉम्बिनेशन वाली सिरप दे दोगे, तो गैस के वजह से व्यक्ति परेशान है तो एसिड भी ज़्यादा हुआ होगा, तो एसिड तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, साथ में सिमेथिकोन क्या करेगा, गैस को, फ्लैटस को बाहर निकाल देगा, तो व्यक्ति भाए भाए करता रहेगा, ठीक है। तो ऐसी वाली, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट थी बेसिकली हमारा। और आज के लेक्चर में इतना ही था। तो आज के लिए थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वैल्यूएबल अपना सजेशन शेयर कीजिए, और ताकि मैं आप लोग के लिए आगे और भी वीडियो को क्रिएट करता रहूं और आप लोग को कुछ नॉलेज डिलीवर करता रहूं। आज के लिए इतना ही।